साथियों, नवंबर महीने में वाहन चालक भर्ती का एग्जाम होना है और बहुत से लोगों ने वाहन चालक भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म भी अप्लाई किए हैं। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सेम वही सिलेबस है जो आपने चतुर्थ श्रेणी के अंदर एग्जाम दिया। तो क्या अब फोर्थ ग्रेड के लेवल का वैसा ही पेपर आपके वाहन चालक में आएगा या फिर कुछ अलग होने वाला है? जब सिलेबस सेम है, जब वेटेज सेम है, तो क्या सब चीजें एग्जैक्ट वही होने वाली हैं? तो मैं आप सभी को बताने वाला हूं मेरे प्यारे भाइयों कि इस पेपर में हमें कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, अंतिम समय की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो इस पूरे के पूरे वीडियो को आप अंत तक जरूर से जरूर देखना। पहली चीज आप ये याद रखें कि वाहन चालक जो भर्ती परीक्षा है उसमें कंपटीशन बहुत कम है किसकी तुलना में? राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तुलना में। सिलेबस दोनों का सेम है, वेटेज सेम है, ये आपको पता है। लेकिन जब वाहन चालक की बात करेंगे तो फॉर्म जो है वो बहुत कम भरे गए हैं। उनकी तुलना में आप ये मान करके चलें कि लगभग 15वां हिस्सा है ना, वो फॉर्म भरे गए हैं। और इधर अगर हम लोग बात करते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में, तो वहां पर फॉर्म जो बहुत ज्यादा भरे गए थे, आप ये मान करके चलिए कि लगभग 15 गुना से ज्यादा फॉर्म भरे गए थे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब जब वेटेज सेम है, जब सब चीजें सेम है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज आप जरा ध्यान से समझिएगा कि जब नवंबर महीने में आपके वाहन चालक का एग्जाम होने वाला है तो वही विषय आपका वापस आने वाला है। वही विषय हिंदी होगा जिसके आप लोगों के सामने 20% होंगे। वही विषय आपका राजस्थान का ज्योग्राफी होगा जिसके आपके 20 क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। वही आपका मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होगा जिसके 15 क्वेश्चन आएंगे। वही इंग्लिश का वापस सब्जेक्ट होगा जिसके 15 क्वेश्चन आएंगे। आगे अगर हम लोग चलते हैं तो जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। आपके कंप्यूटर के वापस 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर मैं आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री की बात करूं तो इन दोनों को मिला करके वापस 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं आप लोगों के सामने पॉलिटी की, तो ये पॉलिटी के क्वेश्चन फिर से अगर हम बात करें तो राजस्थान के 10, इंडिया के 10 आने वाले हैं। और करंट अफेयर की बात करें तो यहां से भी आपके 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। ये आपका पूरा का पूरा वेटेज जो है ना, वो आप लोगों का इस वाहन चालक भर्ती परीक्षा में होने वाला है। अब देखिएगा कि जब आपने राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम दिया उसमें और इसमें बड़ा मेजर फर्क क्या है? तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि फॉर्म जो है वो वाहन चालक में बहुत कम भरे गए हैं। दूसरी चीज आप देखिएगा कि ये जो 2 विषय थे, ये विषय बड़े कठिन तरीके से पूछे गए थे। हालांकि इसका कोई इतना लेवल होना नहीं चाहिए था, क्योंकि आपको पता है कि जब पटवार भर्ती परीक्षा का एग्जाम हुआ वो ग्रेजुएशन लेवल पर थी। आपने मैथमेटिक्स और इंग्लिश का लेवल देख लिया होगा। ग्रेजुएशन से थोड़ा सा नीचे आते हैं, राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ। राजस्थान पुलिस में आपने फिर से मैथमेटिक्स को देख लिया। पटवार ग्रेजुएशन पे था, उससे कम आपका राजस्थान पुलिस था, उसके अंदर आसान क्वेश्चन आए। इससे भी कम आपका 4th ग्रेड का था, लेकिन पता नहीं गणित वाले विद्यार्थियों से क्या ही दुश्मनी निकाली बोर्ड ने कि गणित के क्वेश्चन का लेवल जो दिया वह एसएससी से भी ऊपर। कई क्वेश्चन के अंदर बैंक वाला लेवल दे दिया गया, कई क्वेश्चन के अंदर एसएससी का लेवल दिया गया। हर पेपर में 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें वास्तव में 4th ग्रेड का लेवल दिया गया। अब बड़े विद्यार्थी हताश भी थे कि सर मैथमेटिक्स को हमने बहुत पढ़ा, इस लेवल की आ गई, हमारे टाइम ज्यादा लग गया, क्वेश्चन कम सही हो रहे हैं, 15 में से 15 की सोच के गए, कईयों के 12 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कईयों के 13 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आप लोगों को मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि जब पेपर का लेवल ज्यादा था वो किसी एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए नहीं था, जो 21 लाख लोग परीक्षा में बैठे उन सब के लिए ही था। तो जायज सी बात है कट ऑफ आपकी कम रहेगी। ये सेम चीजें आपके वाहन चालक में होने वाली हैं। अगर वाहन चालक में पेपर का लेवल मान लीजिए ज्यादा होता है तो कट ऑफ ऑटोमेटिक कम आ जाएगी, और कम होता है तो कट ऑफ ऑटोमेटिक ज्यादा चली जाएगी। 1-2 सब्जेक्ट को हर एक एग्जाम में टारगेट किया ही जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो यह आप लोगों का वेटेज होने वाला है। अब बात यह है कि सर अंतिम समय में हमें क्या करना चाहिए? तो अंतिम समय में मेरे प्यारे भाइयों आप लोगों को यह विशेष ध्यान रखना है कि जितने मॉडल पेपर आप लोग लगा सको उतने मॉडल पेपर आप लोग लगा लेना। और याद रखना जितने PYQs आप लोग लगा सको वो PYQs लगा लेना। और आप अपनी तरफ से, खुद की तरफ से जितनी मेहनत कर सकते हो ना, उतनी खुद की तरफ से मेहनत करनी है, जी तोड़ मेहनत करनी है। क्योंकि ये जो वाहन चालक वाली भर्ती है इसमें फॉर्म बहुत कम है।
ये ध्यान रख लेना। इस कंडीशन के अंदर सिलेक्शन लेना बहुत आसान है, बस आपको घबराना नहीं है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है। तुम तो ये सोच लेना अगर कोई विषय ऐसा हो जिस विषय के प्रश्न सभी के गलत हो रहे हो तो हमारा भी गलत हो गया चलेगा, पर ऐसा विषय नहीं होना चाहिए कि आसपास के सब लोग उस विषय को बहुत अच्छे तरीके से आसानी से करके आ रहे हैं और हम लोग उसको गलत कर रहे हैं, भाई वहां बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो ध्यान रखना, अगर सब्जेक्ट के ऊपर किसी के ऊपर टारगेट करके उसको हार्ड बनाया जाता है वो तुम्हारे सब के लिए होगा, किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं होगा, ये आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद में मैं अगर बात करूं आप लोगों से मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स को रिवीजन करके चले जाना और याद रखना ये जो अपना चैनल है लक्ष्य जूनियर है, लक्ष्य जूनियर के ऊपर पूरी की पूरी मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, पूरी की पूरी मैथ्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस पूरी की पूरी मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट को आप लोग पढ़ करके जाना है, मैथमेटिक्स की है तो उसके अंदर ये ध्यान रखना। उसके बाद में मैथ वाली बुक का जो सॉल्यूशन है ना, मैथ वाली जो बुक है उस बुक का सॉल्यूशन है वो भी आपकी उसी प्लेलिस्ट के अंदर है, तो वो भी आप लोग देख करके जाना। और बहुत अच्छे वाले तरीके से एक मैराथन कक्षा हुई है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी से 10 दिन पहले की, वो भी आप लोग है ना पूरी देख करके जाना। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी को लेकर के हिंदी, ज्योग्राफी, अंग्रेजी, जनरल साइंस, कंप्यूटर, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर, ये सब जो है ना ये ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर है, यहां से देख लेना। और मैं तो आपको इतना सा कहूंगा कि एक अंतिम समय है, यह संपूर्ण स्टडी गाइड है आप लोगों की, यह संपूर्ण स्टडी गाइड को अगर आपके पास है ये तो इसको जितनी बार पढ़ सको उतनी बार पढ़ लेना, दम लगा के पूरा पढ़ लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आखिरकार जो क्वेश्चन आएगा वो सिलेबस से ही तो आएगा, सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आना है। हालांकि मैथमेटिक्स में हमारे 4th ग्रेड में आ गए थे नाव और धारा का टॉपिक, जो समय चाल दूरी से जस्ट अपोजिट है, उसके भी क्वेश्चन डाल दिए। अब डाल दिए तो डाल दिए भाई, अपन क्या कर सकते हैं, अपन जो पढ़ाई कर रहे हैं वो तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करेंगे ना। अगर सिलेबस से बाहर की कुछ चीजें आती है तो रिजल्ट के अंदर उसको डिलीट भी कर दिया जा सकता है, उसका बोनस भी दिया जा सकता है, और नहीं करे तो नहीं भी करे भाई, हर धर्मिता है, उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, पर अपन को पूरे सिलेबस को कवर करना है, ये आप ध्यान रखना। जिस भाई के पास ये किताब नहीं है नजदीकी बुक स्टोर पर मिल जाएगी, लक्ष्य क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप ले सकते हैं। तो भाइयों बहुत बढ़िया तरीके से तैयारियां करनी है, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाइयां करनी है, बाकी अपन लोग मिलते रहेंगे। और जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उस पूरी प्लेलिस्ट को आपको देखकर जाना है। तब तक के लिए सभी साथियों को ऑल द बेस्ट।